4-5 सम करा दिए, सैलरी वाला टॉपिक 2 करवा दिए थे और दिखाया भी आपको मैंने 2-3 कितने सिमिलर अवेलेबल थे। यू कैन डू एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर सम। क्या शॉर्ट सम्स इतने ज़्यादा दिए हैं एक एक मेथड के सब करना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमारा टाइप में तो कर ही रहे हैं। 37 है। On 31st March 2020, the following information was obtained for the year in the books of the company. लास्ट में बनाना क्या है? अच्छा उसी ऊपर सेंटेंस में लिखा हुआ है फाइंड आउट अमाउंट ऑफ नेट वेजेस पेएबल टू कैश, ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द मंथली वेजेस। बिल्कुल सेम सम। 2 स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ वेजेस पेएबल इन कैश। याद रखो जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट बनाओ ना तब ये सोचो कि हमारा खर्च कौन सा, चाहे एम्प्लॉय को दिया या उसकी तरफ से किया। दुकान पे अगर चाय भी मंगाएंगे तो खर्च तो हमारा हुआ ना, भले उसको पैसे नहीं दिए लेकिन पी तो उसने ही ना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, वो यहाँ पे लिखनी है, इसको बाद में देखते हैं। बेसिक पे 1 लाख रुपीस, यानी हमारे फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनकी 1 लाख रुपए सैलरी है। डियरनेस अलाउंस कितना लिखा हुआ है? 50% ऑफ द बेसिक पे, यानी 50,000। जितनी महंगाई बढ़ती है उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। नाइट शिफ्ट अलाउंस कितना? ये भी 12,000 उसको कैश देंगे। ओवर टाइम अलाउंस 20,000। प्रोविडेंट फंड डिपॉजिटेड फॉर द पीरियड। प्रोविडेंट फंड नहीं भाई 16 नहीं लिखेंगे ना, क्या कर रहे हो? प्रोविडेंट फंड में टोटल 16,000 जमा हुए, समझो आपके 16,000 ही मैंने थोड़ी भरे होंगे, आपने भी तो भरे होंगे ना, तो नीचे बताएगा रेशो पढ़ो। प्रोविडेंट फंड इज पेड इन इक्वल शेयर बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। प्रैक्टिकल लाइफ में 99% केस में इक्वल होता है, यानी मैंने कितने भरे होंगे, मुझे मेरा खर्चा देखना है, यहाँ पे आपका नहीं देखना है। ESSI कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड, उसका भी नीचे रेशियो लिखा हुआ है। हाँ पहले देखो 3:2 तो लिखा हुआ है, बराबर है, उसके नीचे पढ़ो पहले एम्प्लॉयर है, हमको एम्प्लॉयर का ही चाहिए। 3:2 मतलब 3/5 आएगा। कितना टोटल अमाउंट है भाई उसका? 3/5। रिकवरी ऑफ द स्टाफ क्वार्टर, हमने आपको क्वार्टर दिया रहने के लिए, उसका पैसा आपसे वसूल किया, नॉट इनकम नॉट एक्सपेंस। रिकवरी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ प्रोविजन, मैंने आपको कोई चीजें मंगा के दी, उसके पैसे वसूल किए, नॉट इनकम नॉट एक्सपेंस। चीजें मंग जैसे एग्जाम्पल समझ में, आपको कोई बुक मंगवा के दूँ, न्यू बुक आया है कंपनी का, यहाँ नहीं मिल रहा है, मैंने कंपनी से मंगवा के आपको दिया, आपसे पैसे लेके उसको दे दिए, नॉट एन इनकम नॉट एन एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑन अमेनिटीज टू एम्प्लॉईज, टोटल करो। टू लाख 2,000। इसके बाद नाउ नेट वेजेस पेएबल इन कैश। इसमें से 2 पार्ट है इसके। पहला पार्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, इनमें से ऐसे पैसे बताओ जो एम्प्लॉय को आप हैंड टू हैंड कैश में दोगे, एम्प्लॉय को ही दोगे, उसकी तरफ से कहीं नहीं दोगे। ऑब्वियसली पहला अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए, तो आपको दिया जाएगा। डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाएगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस आपको दिया जाएगा। ओके टोटल 1,82,000। इसमें से माइनस होगा डिडक्शंस। कौन से पैसे आप एम्प्लॉय के काटोगे? याद रखिए पैसे काटना इज नॉट एन इनकम। आपने वैसे लोन किया था, उसके पैसे काटो तो इनकम थोड़ी हुई, वो तो दिया था पैसा वापस लेना, ठीक है। पहले एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में मैंने 8 भरे थे, आपने 8 भरे होंगे ना। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस 10,000 था टोटल, मैंने 3/5 भरा था, तो आपने कितना भरा होगा? 2/5।
रिकवरी ऑफ हाउस रेंट कितना, स्टाफ क्वार्टर लिखा हुआ ना 12,000, रिकवरी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ प्रोविजन कितना टोटल 182 माइनस 34 संपूरा। मेरे ख्याल से बुक का सबसे बड़ा सम ये है इस मेथड के अंदर अवेलेबल। उस दिन जो किया था उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा है। उस दिन ओवर टाइम नाइट शिफ्ट अलाउंस नहीं था, ओवर टाइम का अलाउंस नहीं था, रिकवरी टुवर्ड प्रोविजन नहीं था, ये 3 चीज़ें ज़्यादा आ गई थे। तो उस दिन जो एब्सेंट जो उनका एक टॉपिक तो कवर हो गया। सिर्फ बाकी लेबर टर्नओवर है बहुत ईजी टॉपिक है, खाली फॉर्मूला लिखोगे तो भी आ जाएगा और मैंने लेक्चर पे अपलोड कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं एक ही सम बुक में अवेलेबल है, वही सम शायद बुक में 3 बार प्रिंटेड है विद सेम फिगर। फैक्ट्री में ओवर टाइम की वेजेस कैसे दी जाती है, ओवर टाइम 5 नंबर और 6 नंबर 2 अवेलेबल है, मैं करवा रहा हूँ टॉपिक ही पूरा। इसके बाद थर्ड टॉपिक चालू करेंगे चैप्टर का। 2 टॉपिक हमारे पूरे हुए, एक लेबर टर्न और एक ये, इसको तो मैं टॉपिक में गिनता ही नहीं हूँ, सम ही एक अवेलेबल है। उसके बाद वेजेस के सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। किसी किसी फैक्ट्री में वेजेस दी जाती है टाइम वेजेस, टाइम वेज मतलब कितने घंटे काम किया उसकी वेजेस। किसी किसी में होता है पीस वेज, जितना हम आपको अलाउ करेंगे ना, भाई मैं 10 घंटे का काम दे रहा हूँ, ये आपको 10 घंटे में करना है, फिर भले तुम 9 में करो या 11 में करो, मैं तो 10 के वेजेस दूंगा। दैट इज कॉल्ड पीस वेज सिस्टम। ये काम में 10 घंटे लगने चाहिए। आई विल गिव यू वेजेस फॉर 10 आवर्स। आप 9 में पूरा करो आपकी मर्जी, 11 में पूरा करो आपकी मर्जी, 15 में पूरा करो आपकी मर्जी। टाइम वेस्ट करो मैं थोड़ी बंदा हूँ, मैं तो 10 घंटे की वेजेस दूंगा। तो उसको पीस वेज सिस्टम कहते हैं। उसमें कुछ बोनस सिस्टम्स भी हैं, उसका सम कंपल्सरी आएगा। आप देख सकते हो किसी भी पीछे वाले सम में देखोगे ना ए बी सब में दिया हुआ है, मैंने कल भी बताया, देख सकते हो उधर ये ए बी इसीलिए कि 14 मार्क का सम 10 मार्क का सम नहीं आएगा, 5-5 के 2 आएंगे, 2 टॉपिक कोई भी। कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेएबल टू वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मंडे के दिन 8 घंटे काम किया, ट्यूसडे के दिन 10 घंटे काम किया, वेडनेसडे के दिन 9 घंटे काम किया, थर्सडे 11 घंटे, फ्राइडे 9 घंटे, सैटरडे 4 घंटे। हाफ डे होगा तभी श्योरली, तभी 4 घंटे। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, नॉर्मल रेट 0.5 पर आवर, ओवर टाइम रेट अप टू 9 आवर्स एट सिंगल रेट, ओवर 9 आवर्स एट डबल रेट। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट आपके लिए, सुनो। ओवर टाइम की वजह से अप टू 9 आवर्स एट सिंगल रेट, इसका मतलब सुबह 10 बजे फैक्ट्री चालू होती है, शाम को 6 बजे तक नॉर्मल टाइम है 8 घंटे, वहाँ तक तो करना ही है। उसकी वजह से आपको दिए जाएंगे 0.5, बहुत पुराना समय से वेजेस लिखा हुआ है 0.5 पर आवर। यही सब लेटेस्ट में आएगा ना कहीं पर, सेम टू सेम प्रिंटेड होगा, वहाँ वेजेस ये 0.5 के बदले 10 रुपये पर आवर लिखी हुई होगी। ओके, जब मैं सेकंड ईयर में था तभी भी 0.5 लिखी हुई थी, अभी तक वही लिखी हुई है, वही सम कॉपी होता आ रहा है। सो 0.5 पर आवर अप टू 8 आवर्स, अप टू 9 आवर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब 6 बजे फैक्ट्री का टाइम पूरा हो गया। अगर आप 6 बजे से 7 बजे तक काम कर रहे हो तो ओवर टाइम हुआ, वो 9th आवर हुआ ना, 9th 8 घंटे हो गए, 9th आवर हुआ, उसकी वजह सेम रहेगी, सेम मतलब भी नहीं 0.5। अगर आपने उससे ज़्यादा काम किया, 7 बजे से ज़्यादा बैठे फैक्ट्री में, 8 तक 9 तक 10 तक, तो जो 7 बजे के बाद बैठोगे ना उसका डबल टाइम मिलेगा, डबल मिलेगा। यानी 7 से 8 बैठे तो 1 रुपया मिलेगा, समझे आप। 7 से 9 बैठे उसका भी 1 रुपया मिलेगा, तो 2 घंटे के 2 रुपये मिलेंगे। सो ये लिखा हुआ है। ऑप्शन भी है अप टू 48 आवर्स अ वीक एट सिंगल रेट, पूरे हफ्ते का कैलकुलेशन। पूरे हफ्ते में 48 आवर्स काम करोगे तो सिंगल, 48 से ज़्यादा करोगे तो डबल। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू वर्कमैन, जिसका ज़्यादा हो उतना पैसा देना है। वो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मंडे के दिन 8 घंटे काम किया, 8 घंटे तो नॉर्मल है, ठीक है। ट्यूसडे के दिन 8 घंटे नॉर्मल, ओवर टाइम कितने घंटे का, 2 मतलब समझो 6 बजे से 8 बजे तक, बराबर। उसमें 6 से 7 का अलग मिलेगा रेट, 7 से 12 का अलग मिलेगा। मतलब यहाँ सिंगल ओवर टाइम में तो 1 ही आएगा ना, ये सिंगल ओवर टाइम मतलब मेरे एग्जाम्पल के मुताबिक 6 बजे से 7 बजे, ठीक है। वेडनेसडे कितने घंटे हैं, 810। शॉर्टकट समझा दूँ, नॉर्मल में 8 ही आएगा, सिंगल में 1 ही आएगा,
जो बचा होता है। ये आपने 10 से 6 तक काम किया, ये 6 से 7 तक काम किया, 7 के बाद जितने घंटे किया, तो 10 बजे तक बैठे तो 3 घंटे हो जाएंगे। थर्सडे के दिन कितने घंटे है? 11। 812 हुआ। फ्राइडे कितना है? 810 हुआ। सैटरडे कितना? 400 हो गया। टोटल हुआ 44 आवर नॉर्मल, 4 घंटे सिंगल ओवर टाइम, 3 घंटे डबल ओवर टाइम। 51 टोटल देखो 51, वही 51 मैंने क्लासीफाई करके लिखा है। अब देखो वेजेस, नॉर्मल 44 इंटू 0.5, 22 रुपए। ओवर टाइम सिंगल का 4 घंटे इंटू 0.5, डबल का 3 घंटे इंटू 1 रुपया। कितनी वेजेस आ रही है टोटल? 27। ऑप्शन भी लिखा हुआ है आपको, ऑप्शन, इसीलिए मैंने यही सम सेलेक्ट किया। बुक में एक आध सम और भी है ना, सेम डे आवर्स भी सेम लिखे हुए, बट उसमें ऑप्शन नहीं पूछा हुआ है। इसमें ऑप्शन पूछा, इसलिए मैं ये सम ले रहा हूँ। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? पूरे हफ्ते की कैलकुलेशन, पूरे हफ्ते के 48 आवर्स हो तो सिंगल रेट, 48 आवर्स सिंगल रेट। 48 से ज़्यादा कितने हुए? 3, 51 है, उसका डबल रेट। बाय चांस उसका आंसर भी क्या आ रहा है? बाय चांस सेम आ रहा है, सेम आएगा, ऐसा रूल नहीं समझना। अगर अलग अलग आता तो कितने पैसे देते? जिसके ज़्यादा हो लिखा हुआ है, whichever is more beneficial to worker। ये ओवर टाइम की वेजेस का सम, ऐसे फैक्ट्री में ओवर टाइम आवर्स डिसाइड किए जाते हैं। हम हमेशा फैक्ट्री के अंदर ऐसे ही प्लान बनाया जाएगा जैसे वर्कर ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट हो। अब समझो उसको लगेगा 6 बजे तक बैठा हूँ तो नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है, 6 से 7 ओवर टाइम किया तो उसका नॉर्मल मिलेगा। अब उसको लालच होगी 7 से 8 बैठूंगा, उसका डबल पैसा लगेगा। मतलब यहाँ तो चलो 0.5 लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम 1 घंटे के 50 रुपये मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से 7 से 8 तक बैठूंगा उसको 100 रुपये मिलेंगे मुझे, या 8 से 9 तक बैठूंगा उसके 100 रुपये मुझे मिलेंगे। तो ही विल बी मोटिवेट टू वर्क मोर। ओके, देखिए फैक्ट्री में वेजेस के सिस्टम्स कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में। एक होता है टाइम वेज प्लान, जिसका फॉर्मूला होता है T इंटू आर, जितने घंटे काम किया उसकी वेजेस, टाइम इंटू रेट। फिर होता है पीस वेज प्लान, टाइम अलाउड इंटू रेट। फिर होता है आलसी प्लान, T इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। यानी जितने घंटे काम किया उसकी वेजेस तो आपको मिलेगी मिलेगी, जितने घंटे आपके बचाए आपने उसकी जितनी वेजेस होती है उसका 50% आपको बोनस भी मिलेगा। रो 1 प्लान, T इंटू आर T इंटू आर इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। T का मतलब है टाइम टेकन, R का मतलब है रेट पर आवर, TA का मतलब है टाइम अलाउड, TS का मतलब है टाइम सेव्ड। फाइंड कैसे होगा सेव्ड? अलाउड में से टाइम टेकन क्या करेंगे, माइनस, हमने 10 घंटे दिया, आपने 8 घंटे में काम पूरा किया, 2 घंटे बचा दिए, ठीक है। फॉर्मूला से नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला से। एक और कंसेप्ट काम आएगा जो कॉस्ट शीट का एक्चुअली पहला स्टेप है, कॉस्ट अकाउंट का पहला स्टेप है। कॉस्ट अकाउंट का पहला चैप्टर होता है कॉस्ट शीट, जिसका आपके बुक का नाम है यूनिट कॉस्टिंग, लास्ट चैप्टर है। मेरे टाइम पे 12th में था, मैंने 12th में पढ़ा हुआ, उसके बाद 12th में पढ़ाया हुआ है काफ़ी सारे। किसी भी आइटम को बनाने में 5 खर्चे होते हैं, बताया मैंने उससे। पहला बना होता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर कौन सा होता है लेबर, जो चैप्टर कर रहे हैं इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्लस होते हैं फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। बहुत जनों को ना एक्सपेंस और कॉस्ट का डिफरेंस पता नहीं होता है।
फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब खाली फैक्ट्री का खर्च, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के इंजीनियर की सैलरी, फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री का पावर। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब इन तीनों का टोटल। कॉस्ट का मतलब होता है सम ऑफ एक्सपेंसेस, सम स्टेट्स वाला सिग्मा SUM, टोटल खर्च का टोटल, उसको कॉस्ट कहते हैं। एक ड्रेस के लिए कितना कपड़ा चाहिए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन कॉस्ट मतलब पूरी ड्रेस का खर्चा, जिसमें रॉ मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, पैकिंग भी आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आ गया। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो इस चक्कर में आपको ये पूछेगा। अब आप बताइए इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, उसमें लेबर कौन कर देगा, तो लेबर चैप्टर का नाम है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा बाय एनी दीज मेथड। चारों मेथड एक समय पूछेगा, 2 मिनट लगेंगे चारों मेथड हो तो भी। देखिए सम नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज 8 आवर। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड। A worker is paid 10 rupees per hour, rate 10 rupees. Actual time taken 6 hours. Calculate the wages payable to the worker according to time wage and piece wage. पहला time wage, क्या मामला टाइम वेज का, T into R, सम पूरा। दूसरा पीस वेज, टाइम अलाउड इनटू आवर। ये बात गारंटेड है, पहला समझ मेथड का होगा, श्योर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड गिना जाता है चैप्टर का, इसका तो आएगा ही आएगा। टीचर को ये डिसाइड करना है मैं दूसरा सम कौन सा दूँ, लेबर टर्नओवर वाला दूँ या वो वेजेस की सैलरी वाला सिस्टम जो था वो दूँ। ज़्यादा लेबर टर्नओवर का हुआ है, डेटा ये कहता है, बाकी कोई कह सकता है। नेक्स्ट कौन सा लगा, नंबर लिखा है और कौन सा है, 4 के बाद वेट 12। A worker is allowed 80 hours for executing a piece of the work which he complete within 60 hours. कितने घंटे अलाउ किया, 80। पूरा कितने में किया, 60। सेव्ड कितना किया, he is paid at the rate of 4 rupees per hour. The material cost of the production is 300 and factory overhead are 50% of the wages. Calculate the factory cost of the product under the RC plan, Rowan plan. दो मेथड करने मैं चाहूँगा करा लूँ। ये फाइन करना है, ये मटेरियल दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया, खाली आपको लेबर फाइन करना है पहला स्टेप, फिर ये आ जाएगा। मैं चारों मेथड एक साथ करता हूँ, कम से कम 5-6 सम बुक में अवेलेबल है इसके। ओके, पहले मैं चारों मेथड से क्या फाइन कर रहा हूँ, वेजेस। टाइम वेज पूछा नहीं है तो भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस में। T into R, 60 into 4। पीस वेज, टाइम अलाउड into R, RC प्लान, T into R plus 50% of टाइम सेव्ड into R। मतलब आपको 60 into 4 240 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने 20 घंटे बचाए, 20 घंटे की वैल्यू होती है 80 रुपए, आपको 50% बोनस मिलेगा। रोवन प्लान, टाइम सेव्ड, चारों फॉर्मूला आ गए एक ही सम के अंदर। ओके, अब हमको ये पूछा हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट। चारों में एक साथ लिख रहा हूँ। मटेरियल कितने पीस दिया हुआ है, पढ़ो ना। मटेरियल तो 300 ही आएगा। वेजेस आप किसी मेथड से दो, वेजेस हमने फाइंड किया 240, 320, 280, 300। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना।
कभी कोई सामने क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं, कभी बाद में अराइज होता है जब रिवाइज करेंगे चैप्टर एग्जाम में। हमने 60 घंटे दिए किसी को, 80 सॉरी, उसने 60 में पूरा किया, तो आलसी प्लान के अकॉर्डिंग 280 वेजेस आया। अब समझो इस वर्कर ने 80 के बदले 60 आवर्स में पूरा कर दिया, हमने आलसी प्लान के अकॉर्डिंग 280 रुपये दिए। इस वर्कर ने 80 के 80 घंटे लगाए, कोई सेव टाइम है, तो इसकी वजह से 320 रुपये है। अब यहाँ कंफ्लिक्ट क्या होता है स्टूडेंट के माइंड में, इसने टाइम बचाया तो 280 बनते, जल्दी पूरा किया अच्छी तरह से, इसने टाइम नहीं बचाया, इसको 320 मिले। पागल थोड़ी हम टाइम बचाएंगे, अंडरस्टूड है ना? टाइम बचाया उसको कम पैसे मिले, जिसने ज़्यादा लिया मतलब सुस्ती से काम किया, आराम से काम किया, उसको ज़्यादा पैसे मिले। तो वाई द वर्कर विल सेव द टाइम, वहाँ उसी का आंसर समझो। इसको 280 में मिले ना, लेकिन 60 घंटे के मिले, इसको 320 80 घंटे के मिले, तो इसने 20 घंटे बचाए जो, तो उसमें दूसरा काम तो किया होगा ना नॉर्मल वर्क कोई भी। तो 4 रुपये अगर मैं गिन लूँ फैक्ट्री का जो वेजेस है, तो 80 रुपये तो और भी मिले होंगे ना, वो सब में दिखाई नहीं दे रहा है, वो इस जॉब में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट बिहाइंड द पिक्चर तो होगा ना। इसको 280 रुपये 60 घंटे के मिले, 20 घंटे घर में चला गया होगा, 20 घंटे उसने दूसरा काम किया होगा, अनदर वर्क, अनदर प्रोजेक्ट, अनदर जॉब, उसके भी 4 रुपये के हिसाब से तो पैसे मिले होंगे जो मिनिमम हमारा है, या राशि वो भी मिले होंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एक्चुअली तो इसको इससे ज़्यादा ही मिले होंगे। 280 प्लस 80 मतलब 340, अगर आप 80 आवर्स की बात समझें तो ठीक है। तो ये सेविंग किस टाइम होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी समय लिखा हुआ होता है टाइम 80 आवर्स हमारा है, हमने इतना दिए, इतने में पूरा किया, किसी को लगता है इसने टाइम बचाया उसको कम पैसे मिले, इसने नहीं बचाया ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये तो गलत सिस्टम हो गया वेजेस का। लेकिन वो जो पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है ना बैंक स्टेज पे, वो इम्पोर्टेंट है। अभी इन तीन का टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है पढ़ोगे? 50% ऑफ वेजेस का 50%, इसका 50%, 120, 160, 140, 150 टोटल करो। फैक्ट्री कॉस्ट 660, 780, 720, 720, 750। ये सबसे ज़्यादा बुक में अगर कोई सम अवेलेबल है तो वही है। इसमें इन्होंने 2 पूछा था, मैंने 4 करा दिया, किसी से 4 पूछे हैं तो फिर एक साथ हो जाएगा। एक्चुअली डिफरेंस क्या है, वो थे मेथड तो सेम है, खाली ये वेजेस से तो डिफरेंट है। सम नंबर 4, The following particulars apply to the job. Standard time 50 hours, time taken 40 hours. Standard मतलब time allowed 50, time taken 40, तो time saved 10 होगा। Material cost of the product is 150. Factory cost is 300. Factory cost मतलब ये टोटल दिया हुआ है, उल्टा चलना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट 300 है, उसमें मटेरियल कितना, तो बाकी 150 क्या होगा, आप समझते हो ना। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, ये ब्रैकेट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तीनों का टोटल। उसमें मैंने मटेरियल माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा, लेबर प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस बताए हैं पढ़ो, 1.5 पर आवर ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन 40 घंटे है, 1 घंटे का 1.5 रुपया यानी 60 हुआ, तो बाकी वेजेस कितनी होगी, 90 रुपये। ओके, फाइंड आउट द टोटल वेजेस एंड द रेट ऑफ द वेजेस अंडर आलसी प्लान। वेजेस फाइंड करो, आ गया 90 रुपये। अभी आलसी प्लान के अकॉर्डिंग रेट फाइंड करो, मतलब इस वर्कर को जो वेजेस दी गई है ना आलसी प्लान के अकॉर्डिंग दी हुई है। आलसी प्लान में वेजेस का फॉर्मूला क्या है, T/R प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आर। वेजेस 90, T 40, आर पता नहीं है, 50% ऑफ टाइम से 10, आर पता नहीं है। और 10 आ जा 50%, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम हो गया।
उल्टा सम, ठीक है। सीधे सम सबसे ज़्यादा बुक में अवेलेबल है, उल्टे सम 2 या 3 अवेलेबल हैं, वो तीनों मैं करवा देता हूँ, राइट। The standard time for a job is 40 hours. Standard मतलब time allowed. Actual time taken 30 hours. Saved 10 hours. The basic wage rate is 8 rupees plus 2 rupees DA. मतलब 10 rupees per hour. Calculate the total wages and the effective wage rate per hour under Rowan plan. Rowan plan के according wages बनानी है, find करनी है. Wages का formula T into R. आपने 30 आवर्स काम किया, 10 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा। 30 इंटू 10 सेव्ड 10 अपॉन 40, 300 प्लस दिस 75 इज कॉल्ड बोनस, यानी आपको टोटल मिले 375। अब आपको पूछा हुआ है इफेक्टिव रेट पर आवर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इफेक्टिव रेट, जिसका फॉर्मूला है वेजेस का जो आंसर आया हो डिवाइड बाय टी, टी एंड टाइम टेकन, 375 अपॉन में 30। तो जो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने से वेजेस का रेट 8 रुपए लग रहा था, चलो 2 रुपए डीए भी ऐड कर देता हूँ, तो 10 रुपए। आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो आपको रेट क्या लगा, कितना है, 10 रुपए। आंसर देखो क्या है, एक्चुअल कॉस्ट 12.5 है, जो उस दिन बताया। जैसे आपके पास दुकान में एम्प्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी 5,000 है, तो आप क्या समझते हो खाली कॉस्ट 5,000 होती है? ज़्यादा होती है, प्रूव करके दिखाया था मैंने। साल में एक बार 10,000 बोनस देते हो आप उसको, रोज का चाय पानी का खर्चा होता है, 10-20 रुपये भी गिन लें तो पूरे साल का गिनोगे 6-7 हज़ार हो जाएगा, तो वो भी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ना। सो बोनस मिला के इफेक्टिव रेट 12.5 रुपये। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर फॉर अस। ये फ्यूचर के लिए ज़्यादा काम का है, कॉस्ट के लिए ज़्यादा काम का है। नेक्स्ट आंसर है 14। वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है, 5 बार बुक में अवेलेबल है, 5 बार। सम्स एक्चुअली पता है चैप्टर के अंदर बहुत लिमिटेड है, मैं तो 30-25 साल से सेम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सेम फिगर, सेम नंबर। टोटल सम्स अगर हम क्लासीफाई करके रखें ना तो पूरा चैप्टर 10 सम में क्लब हो सकता है, सिर्फ 10। अगर मैं इस चैप्टर के 10 सम खुद बना के रखूँ ना, 10 ओनली, पूरा चैप्टर 100 का कवर है। अब बुकॉन में क्या किया, कुछ बुक भरने के लिए यूनिवर्सिटी में आए हुए सम्स बार बार सेम डाल दिए बुक को बढ़ाने के लिए। एक्चुअल सम इस चैप्टर के सिर्फ 10 हैं। 2 सम लेबर डाउन करके कर लो, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2 सम सैलरी वाले, 1 सम ओवर टाइम वाला, इस मेथड के 5 सम इनफ, इससे ज़्यादा चैप्टर है ही नहीं। देखो, जागृति कंप्लीट अ वर्क इन 162 आवर्स, टाइम टेकन 162 आवर्स, time wage rate is 10 rupees per hour. If she gets wages 1944, total wages as per the Rowan plan, wages दी हुई है 1944, then find out the total wages as per RC। अच्छे बड़े स्टूडेंट कहेंगे समझते, रियली मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टिपिकल सम है। अब सुनो, रोवन प्लान के अकॉर्डिंग वेजेस की फॉर्मूला T into R प्लस T इंटू आर इंटू टी एस अपॉन टी ए। इसका आंसर 1944, T 162 इंटू 10 प्लस T 162 इंटू 10, ये दोनों नहीं अवेलेबल है, कोई तो प्रॉब्लम है। टाइम सेव्ड भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है। सपोज करो टाइम अलाउड है x आवर्स, तो सेव्ड कितना होगा, x में से 162 माइनस, इसको सॉल्व करना है। ये x वाला कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1620 यहाँ माइनस करो, 1944 में से 1620 माइनस 324 ना। देखो ये टोटल वेजेस है, ये टाइम टेकन की वजह मतलब ये बोनस हुआ। 162 इंटू 10, 1620 इंटू x, 1620x
1620 को 162 से मल्टीप्लाई, नंबर बहुत बड़ा आ रहा है। 1620 इंटू 162, 262 अपॉन में x, समझ गए ना? इन दोनों को ऐसे इंटू किया, इन दोनों को ऐसे इंटू किया। अब x को इधर ले लो, ये 262,440 इधर नहीं, ये तो माइनस करो, 1296x डिवाइड करो, 160 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 180 समथिंग ऐसे कुछ। हो सकता है 202.5 आवर्स, यानी हमको टाइम हमने आपको दिया था 202 घंटे और आपने पूरा कर दिया 162 में। यस, अभी आलसी प्लान के अकॉर्डिंग वेजेस फाइंड करनी है। आलसी प्लान में वेजेस का फॉर्मूला T into R, 50% ऑफ टाइम सेव्ड into R, T है 162 into 10, 50% ऑफ, हमने आपको दिए थे 202 घंटे, 202.5, आपने लगाया 162, कितने बचा है? माइनस करो, 40.5, W मतलब वेजेस, हाँ, 40.5 into 10, 405 का 50%, 202.5, टोटल 1822.5, ठीक है, राइट डाउन।